गर्मियों की वो कौन कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें हम अपने गार्डन में अप्रैल के एंड तक ग्रो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं सब्जियों के बारे में बताने वाली हूं और उन्हें ग्रो करने के लिए हमने किस तरीके की मिट्टी तैयार करनी है। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। सर्दियों का सीज़न अभी चला गया है और सर्दियों का सीज़न जाने के साथ ही जो सर्दियों में मिलने वाली सब्जियां हैं बहुत सारी, उनका सीज़न भी चला गया है। तो अभी हम गर्मियां के लिए नई सब्जियां ग्रो करेंगे। कुछ तो सब्जियां मैंने ग्रो कर ली हैं और कुछ अभी हम ग्रो कर लेंगे। अगर आपने सब्जियां ग्रो नहीं की हैं तो अप्रैल के एंड तक उन सब्जियों को ग्रो कर लें। गर्मियों के सीज़न में जो लगने वाली सब्जियां हैं तो उनके लिए जो मिट्टी हमने तैयार करनी है वो मिट्टी काफ़ी भुरभुरी होनी चाहिए। वो मिट्टी हमने ऐसी तैयार करनी है कि उसमें मॉइस्चर को होल्ड करके रखने की क्षमता ज़्यादा हो। उसमें कोकोपीट का इस्तेमाल हमने ज़्यादा करना है। अगर कोकोपीट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो उसकी जगह पर आप सूखे पत्ते या फिर सूखे पत्तों से बनी खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा गार्डन छत पर बना है, लेकिन गर्मियों में भी मेरे गार्डन में सब्जियां खूब मिलती हैं और खूब हरे भरे मेरे प्लांट रहते हैं। चलिए देखते हैं गर्मियों में कौन कौन सी सब्जियां आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये टमाटर है। टमाटर अभी अब ग्रो ना करें। अगर आपने टमाटर पहले ग्रो कर लिए हैं तो ठीक है, लेकिन अभी टमाटर के जो प्लांट हैं वो ग्रो ना करें, क्योंकि अभी टेम्परेचर बढ़ने से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसमें टमाटर के प्लांट ग्रो नहीं होते। और टमाटर के इन सभी प्लांट को मैंने जो किचन में इस्तेमाल होने वाले टमाटर हैं उन्हीं के सीड से ही ग्रो किए हैं। तो देखिए कितने ज़्यादा टमाटर मेरे सभी पौधों पर लगे हैं। और गर्मियों की जो अगली सब्जी है वो है ये बैंगन। इन बैंगन के प्लांट को भी मैंने सीड से ही ग्रो किया है। जैसे ये बैंगन लगते हैं तो उन्हीं में से कोई एक बैंगन मैं सुखा लेती हूँ और उसी से मैं इनके सीड तैयार कर लेती हूँ और पूरियाँ गर्मियाँ ये मुझे बैंगन की सब्ज़ी मिलती रहती हैं। गर्मियों की सब्ज़ी के लिए आप जिस भी गमले या ग्रो बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं वो साइज़ में बड़ा होना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में मिट्टी जल्दी सूख जाती है और इससे हमारे प्लांट को नुकसान हो सकता है। और गर्मियों की अगली सब्जी है ये चलाई। ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। मेरे गार्डन में लगी अगली सब्जी है ये शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के इन पौधों को मैंने जो किचन में हम शिमला मिर्च इस्तेमाल करते हैं उसमें जो सीड होते हैं उन्हीं से इन पौधों को ग्रो किया है। तो देखिए शिमला मिर्च काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं। इनके सीड मैंने कभी भी मार्केट से नहीं खरीदे। गार्डन में लगी अगली सब्जी है ये हरी मिर्च। इन्हें भी मैंने हरी मिर्च को सुखाकर उनके सीड से ही ग्रो किए हैं। इसे भी आप अप्रैल के एंड तक ग्रो कर सकते हैं। गर्मियों में लगने वाली अगली सब्जी है ये अरबी। इसे भी आप एक बार ग्रो करके पूरी गर्मियों तक इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके पत्तों का भी सब्जी बनाने के लिए और अरबी का भी। और अगली लगी है जी सब्जी खरबूजे की बेल। खरबूजे की बेल को मैंने कुछ समय पहले ही ग्रो किया था। तो देखिए छोटे बड़े काफ़ी खरबूजे मेरे इस बेल पे लग गए हैं। और इसको मैंने एक जो बाल्टी होती है प्लास्टिक की उसमें लगाया था, क्योंकि बेल वाले प्लांट को ग्रो करने के लिए बड़े ग्रो बैग, ड्रम या फिर इस तरह की प्लास्टिक की बाल्टियाँ चाहिए। इनको भी आप अभी इस मौसम में लगा सकते हैं। गार्डन में लगी अगली सब्जी है ये पालक। पालक तो पूरा साल ही ग्रो होने वाली सब्जी है। आप इसे किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं। मेरे गार्डन में तो ये आपको हमेशा देखने को मिल जाएगी। एक जगह पर अगर ये ख़त्म होती है तो मैं दूसरी जगह पर इसे ग्रो कर लेती हूँ। पालक को ग्रो करने के लिए कोई बहुत बड़े ड्रम या ग्रो बैग की ज़रूरत नहीं है। ये छोटे से गमले में भी ग्रो हो जाती है, क्योंकि इसकी जो रूट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती। और आगे लगा है ये बाथू। हालांकि बाथू का सीज़न चला गया है, लेकिन ये अभी भी गार्डन में लगा है और खूब हरा भरा भी है। और ये आगे है धनिया। धनिया मैंने कुछ दिन पहले ही ग्रो किया है और देखिए ये छोटा छोटा सा ग्रो हो गया है। लेकिन जो सर्दी में पहले धनिया लगाया था वो भी अभी मेरा चल रहा है। और गर्मियों की अगली सब्जी है ये भिंडी। भिंडी को अगर आपने अभी तक ग्रो नहीं किया है तो अभी आप अप्रैल के एंड तक इस सब्जी को ग्रो कर सकते हैं। भिंडी के सीड बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। अभी मैं इन्हें एक ही ड्रम में ग्रो कर रही हूँ। जब छोटे छोटे से प्लांट निकल आएंगे तो मैं इन्हें अलग अलग करके लगा दूंगी। भिंडी के प्लांट अब लगा रहे हैं
तो एक गमले में एक ही लगाएं और इसके लिए जो भी गमला या ग्रो बैग आपने इस्तेमाल करना है वो बड़ा होना चाहिए। सीड लगाने के बाद हाथों से मिट्टी से इस तरह से कवर कर दें। और ये अगली सब्जी मैंने ली है लौकी। लौकी के सीड भी मैं इसी ड्रम में ग्रो कर दूंगी, क्योंकि इसको मैंने कोकोपीट और किचन वेस्ट डालकर तैयार किया है। इसमें प्लांट जल्दी ग्रो हो जाएंगे। और जब लौकी की बेल थोड़ी सी निकल आएगी तो उसके बाद मैं उसे किसी दूसरे ड्रम में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और अभी हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। गर्मियों में मिलने वाली अगली सब्जी है ये घिया। घिया के 2 से 3 बीज मैं ग्रो करने के लिए ले लूँगी। देखिए, इस दफ़ा कोई भी सीड मैंने ग्रो किए हैं तो वो पानी में सो करके रख कर नहीं किया, डायरेक्ट ही लगा रही हूँ। लेकिन आगे कभी भी मैं सीड लगाती हूँ तो मैं उन्हें 4 से 5 घंटे पहले पानी में सो करके रख देती हूँ, तो उसके बाद ही लगाती हूँ। सीड इस तरह से पानी में भिगो के रखने से जल्दी ग्रो हो जाते हैं। और ये मैंने ग्रो करने के लिए करेले के सीड लिए हैं। देखिए, करेले के ये सीड जब पिछले साल करेले का सीज़न था ना, तो उस वक्त ही मैंने स्टोर करके रख लिए थे, तो ये वही सीड हैं। मैं इसी तरह से करती हूँ, कुछ फल और सब्जियों के सीड में स्टोर करके रख लेती हूँ, तो जब उनका सीज़न आता है तो उन्हें ग्रो कर लेती हूँ। मैं मार्केट से बहुत ही कम सीड और फर्टिलाइज़र खरीदती हूँ। फर्टिलाइज़र भी मैं ज़्यादातर घर में ही तैयार करती हूँ। तो अभी हम इनको पानी लगा देंगे। और जब ये बेल वाले प्लांट थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो मैं इन्हें अलग अलग बड़े ग्रो बैग या फिर ड्रम में लगा दूंगी और साथ ही इनकी मचान भी बना दूंगी। और अगली सब्जी मैंने ग्रो करने के लिए ली है ये खीरा। खीरा हम सलाद के रूप में भी पूरी गर्मियाँ इस्तेमाल करते हैं। वैसे खीरे की 2 बेल मेरे गार्डन में पहले भी लगी हुई हैं जो काफ़ी बड़ी हो गई हैं, लेकिन आज मैं खीरे के कुछ सीड फिर से ग्रो कर लूँगी। खीरे के सीड ग्रो करने के लिए ये मिट्टी जो मैंने ली है, इसमें सूखे पत्ते और सूखे पत्तों की खाद का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो ग्रो करने के लिए ये मैंने 3 से 4 सीड खीरे के ले लिए हैं। खीरे की बेल लौकी की बेल जितनी बड़ी तो नहीं होती, ये आराम से ग्रो बैग में ग्रो हो सकती हैं। अभी हम इनको पानी लगा लेंगे। जब तक ये सारे सीड तैयार होंगे तब तक मेरे पास बड़े ड्रम या बड़े ग्रो बैग जिनमें कि सर्दियों की अभी भी कुछ सब्जियां लगी हैं वो सब खाली हो जाएंगे, तो उनमें मैं इन सारे प्लांट को ट्रांसफ़र कर दूंगी। गर्मियों की इन सब्जियों को छत पर ग्रो करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखें। बड़े ड्रम में या गमलों में ही इन सब्जियों को लगाएं और एक गमले में एक ही पौधा लगाएं, बहुत सारे पौधे ना भरें। और जो भी मिट्टी आपको तैयार करनी है उसमें कोकोपीट या फिर सूखे पत्तों की खाद का इस्तेमाल करें, तभी हमारे पौधे अच्छे ग्रो होंगे। क्योंकि कोकोपीट में मॉइस्चर को होल्ड करके रखने की क्षमता होती है, क्योंकि गर्मी में हमारी जो मिट्टी है वो जल्दी सूख जाती है और इससे हमारे पौधों को नुकसान हो सकता है। और गर्मियों में पानी का खास ख्याल रखें और फर्टिलाइज़र समय समय पर देते रहें। वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट या फिर आप सरसों खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में लगने वाली इन सब्जियों को अगर आपने अभी तक ग्रो नहीं किया है तो अप्रैल के अंत तक आप इन सब्जियों को कुछ सावधानियों के साथ ग्रो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।